आज हम देखते हैं कि प्लेन्स हमारे प्लेन्स क्या हैं, प्लेन्स क्या होते हैं। देखो, प्लेन का मतलब क्या है? कोई चीज़ जो सीधी हो वो प्लेन है ना। हम ऐसे बोलते हैं ना, कोई कर्ली होता है तो वो कर्ली हो जाता है, मतलब ऑब्वियसली जो चीज़ स्ट्रेट है, जो एकदम सीधी है, उसको हम प्लेन बोलते हैं। ये प्लेन चीज़ है, राइट। सिंपल चीज़ है, प्लेन चीज़ है, राइट। तो सेम वही वही चीज़ होती है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। जब प्लेन बेसिकली क्या होता है ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, एक लोलैंड का एरिया होता है। लोलैंड मतलब कि जैसे हमने बात किया था कि प्लेट्यूज थोड़े ऊपर होते हैं, अपलिफ्टेड होते हैं, राइट। तो ये प्लेट्यू है, तो नीचे जो बचा था, मतलब जो नीचे लैंड था हमारा, वो इसको प्लेन्स बोलते हैं। जहाँ हम रहते हैं बेसिकली वो प्लेन होते हैं, क्योंकि लैंड प्लेन होता है ना, रोड्स आपके स्ट्रेट रहते हैं, ठीक है। तो वो प्लेन्स होते हैं, राइट। तो उसी को हम प्लेन बोलते हैं कि एक लोलैंड का एरिया होता है जो एरिया में लो होता है, मतलब नीचे सी लेवल के बहुत करीब होता है, ठीक है। और सीधा होता है, ज़्यादा उसमें बर्ब्स नहीं होते हैं, ज़्यादा क्रेस्ट एंड ट्रफ्स नहीं होते हैं, स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्लेन्स, ठीक है। अब कुछ कुछ अलग अलग टाइप के प्लेन्स हैं, जैसे स्ट्रक्चरल प्लेन्स, ठीक है। तो ये पहले से ही ऐसे डिप्रेस्ड एरियाज थे वर्ल्ड के, ठीक है। तो कुछ कुछ जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो एक चीज़ ऊपर उठती है, एक चीज़ नीचे आती है। तो जो चीज़ नीचे जाती है उसको हम डिप्रेशन बोल देते हैं, वो डिप्रेस्ड एरियाज़ हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो वो कुछ कुछ है ना, उन्होंने प्लेन्स बना दिए, जैसे ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए। तो वो स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरियाज़ हैं। कुछ कुछ डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं। अब डिपोजिशनल प्लेन्स का क्या मतलब है? डिपोजिशनल प्लेन्स का मतलब ये है कि जैसे विंड है, राइट। तो विंड, एयर, वाटर, तो ये सब क्या जब भी मूव करते हैं ना, तो अपने साथ इरोडेड पार्टिकल्स लेके चलते हैं। तो जैसे मान लो डेजर्ट है, राइट। तो आप जैसे कभी डेजर्ट में जाओ, ठीक है, तो मान लो खूब तेज़ हवा चलने लगी, खूब तेज़ हवा चलने लगी, तो क्या होगा कि सैंड के पार्टिकल्स उड़ के दूसरी जगह जाने लगेंगे, है ना। तो यही चीज़ मान लो सैंड, यही चीज़ लेके अगर सैंड काफ़ी दूर तक फेंका दी गई, ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता जा रहा है, डिपोजिशन होता जा रहा है, तो क्या होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होगा कि वहाँ पे डिपोजिशन होने लगेगा, है ना। वहाँ पे एक के लिए एक पहले एक लेयर सैंड बनी, फिर उसके ऊपर आ गई, और ओवर द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स अगर हम बात करें तो वो तो बहुत ही मोटा हो जाएगा, बहुत ही थिक हो जाएगा, है ना। तो वो एक प्लेन बना देगा। फिर पानी पड़ेगा, तो पानी पड़ने के बाद वो और थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के प्लेन्स बन जाएंगे वहाँ पे। ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है विंड का। वाटर से भी हो सकता है ना। वाटर जब ब्लो करता है तो पत्थर लेके आता है ना। तो जहाँ भी वाटर ख़त्म होता है, ठीक है, वहाँ पे पत्थर जो हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं धीरे 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 धीरे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जब वो पानी सूखता है तो वो एक प्लेन बन जाता है ना। आउटवॉश प्लेन्स, इसी को ही बोलते हैं हम लोग। फिर है एक टिल प्लेन्स। टिल प्लेन्स क्या होते हैं कि ये, अब जैसे ऊपर वाला डिपोजिशन प्लेन जिसमें लिखा था ना एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब यही एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो मटेरियल, जिससे ये प्लेन्स बन रहे हैं। तो जैसे मान लो डेजर्ट में विंड ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, तो वहाँ पे एजेंट हो गया विंड, ठीक है। अब यही चीज़ अगर ग्लेशियर्स करेंगे, ठीक है, जैसे माउंटेन्स होते हैं ना, तो माउंटेन्स में पूरा आइस रहता है, वो पूरे ग्लेशियर्स वहीं से बन के आते हैं ना। ये माउंटेन्स हैं, तो ये धीरे धीरे ग्लेशियर्स नीचे सीप इन करते रहते हैं, ठीक है। अब ये हम जब ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, बहुत ही धीरे स्पीड से नीचे आते रहते हैं। और जैसे ही वो नीचे आते रहते हैं तो अपने साथ ये माउंटेन्स के इरोडेड पार्टिकल्स लेके आते हैं साथ में, ठीक है। तो जब ये मान लो ग्लेशियर यहाँ से आया, माउंटेन से नीचे नीचे आते हुए फाइनली अपनी जर्नी ख़त्म कर रहा है और इधर आ गया है, ठीक है। इधर आके ये मेल्ट हो गया, तो जितने भी पार्टिकल्स ये साथ में अपने आइस के साथ लेके आया होगा, वो सारे इधर ड्रॉप हो जाएंगे, है ना। कुछ कुछ ओशन में भी ड्रॉप हो जाएंगे, कुछ कुछ इधर ड्रॉप हो जाएंगे। तो इससे जो प्लेन बनेगा ना, जो ये ग्लेशियर अपने साथ इरोडेड पार्टिकल्स माउंटेन्स के लेके आया ओवर द जर्नी, माउंटेन से स्टार्ट हुआ, फिर नीचे आया होगा, फिर वैलीज़ में गया होगा, फिर एट द एंड ऑफ इट्स जर्नी जब वो मेल्ट होता है, तो जितना भी पार्टिकल यहाँ हम माउंटेन के स्टार्ट से ये एंड तक लेके आया, है ना, वो सारा यहाँ पे जमा होने लगता है, इधर इधर जमा होने लगता है। अब बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे लेके आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे, है ना, खूब सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो उसी वो एक प्लेन बना देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, टिल प्लेन। वो होते हैं टिल। तो ग्लेशियर्स के थ्रू जो बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टिल प्लेन बनते हैं, टिल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और अगर बाकी एजेंट्स डिपॉजिट कर रहे होंगे तो उसको डिपोजिशनल प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब हम ग्लेशिएशन का लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन बना, मतलब जहाँ पे ये इसके पार्टिकल्स आ गए, उसको हम आउट वॉश प्लेन्स बोलते हैं।
नाम है डिफरेंट डिफरेंट, ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभार, आउटवॉश प्लेन्स इज एसोसिएटेड विद, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, ग्लेशियर, विंड, है ना, वाटर। तो ऐसे आपको मानना होगा कि ग्लेशियर है, तो कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो आउटवॉश प्लेन्स आर एसोसिएटेड विद ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, ठीक है। तो ग्लेशियर्स लेके आते हैं एट द एंड ऑफ इट्स जर्नी, वो सारा जो मटेरियल है वो डिपॉजिट करते हैं एंड में, तो वो जो प्लेन बनता है उसको या टिल प्लेन बोलते हैं या आउटवॉश प्लेन बोलते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही चीज़ है, कंसेप्ट सेम ही है दोनों का, ठीक है। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, तो कोस्ट पे जो प्लेन्स बनते हैं, अब जैसे मान लो रिवर्स आ रही हैं, ठीक है, रिवर्स माउंटेन से आ रही हैं, तो रिवर्स जैसे ग्लेशियर्स लेके आए तो वैसे रिवर्स भी लेके आएंगी, है ना। तो रिवर्स भी अपना डिपॉजिट करेंगी मैटर, ठीक है। मान लो यहाँ से कोई रिवर आ रही है, ठीक है, वो सारा अपना सेडिमेंटेशन लेके आ रही है इधर से, ठीक है, और यहाँ पे ओशियन है मेरा, यहाँ पे ओशियन है, तो आपने देखा ना डेल्टा प्लेन्स बनते हैं, डेल्टाज बोलते हैं हम, डेल्टास। डेल्टास क्या होते हैं, एलुवियल फ्लैंस टाइप के डिपोजिशन मटेरियल भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रिवर्स जो होती हैं, जो रिवर माउंटेन से आ रही होती हैं, वो ओवर द जर्नी अपना सेडिमेंटेशन लेके आती हैं, पार्टिकल्स अपने साथ लेके आती हैं, ठीक है। इतने फोर्स से जब इनिशियली हम जब रनिंग वाटर का वो देखेंगे ना लैंड फॉर्म, तो उसमें हम पूरा ही समझेंगे कि कैसे कहाँ से ओरिजिनेट होती है रिवर, ठीक है, कितना फोर्स से आती है वहाँ से, ठीक है। फिर एंड में आते आते ये सारा जो अपना डिपोजिशन है ना, ये यहाँ पे डालने लगती है ओशियंस में। अब इतना फोर्स नहीं होता है कि ये ओशन में एकदम बीच में चली जाए, ठीक है। तो ये अपनी कोस्ट पे ही डालती रहती है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों बाद ये डिपोजिशन कलेक्ट होने लगता है, धीरे 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 कलेक्ट होके ये ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है, इतना डिपोजिशन हो जाता है कि ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो उसी से बीचेस बनते हैं, ठीक है। ये बीचेस और प्लेन्स जो बनते हैं ना, ये कोस्टल प्लेन्स, वो उसी से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये सेडिमेंटेशन होता है रिवर्स का, ठीक है। अब समझ में आ गया, ठीक है, बीचेस बीचेस समझ में आ गया, वो कोस्टल प्लेन्स ही बोलते हैं हम उसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विंड के थ्रू अब कैसे होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट में खूब सारे सैंड पार्टिकल्स पड़े हैं, खूब सारे, है ना। तो विंड इन सैंड पार्टिकल्स को जैसे ही मूव करता है तो अपने साथ लेके चलता है, ठीक है। अब मान लो कि ये डेजर्ट है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल हमारा कंट्री साइड है, ठीक है, ये डेजर्ट है, और विंड ऐसे ब्लो कर रही है, ठीक है। तो अभी क्या होगा इसमें कि सारे जो विंड ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सारे ब्लो के इधर आने लगेंगे, ठीक है, कंट्री साइड पे आने लगेंगे, ठीक है, कहीं और आने लगेंगे बेसिकली, ठीक है, डिपॉजिट होने लगेंगे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं सारे डस्ट और सैंड के, ये सारे यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेंगे, इधर 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 डिपॉजिट होके क्या करेंगे, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक प्लेन बना देंगे, जिसको हम बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वो एक लोएस्ट प्लेट्यू बनेगा, उसको लोएस्ट बोलते हैं। तो ये जो जो मैं बता रहा था ना कि जो विंड है, जो डस्ट के सैंड के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ब्लो करके इधर ले जाएगी, तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स ब्लो कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं एओलियन पार्टिकल्स, बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे, सॉरी, इसको हम बोलते हैं लोएस्ट बोलते हैं इसको, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनको हम लोएस्ट बोलते हैं। और इनसे जो प्लेट्यू बन जाता है फिर बाद में, ठीक है, क्योंकि ये डिपॉजिट करती जाएगी धीरे धीरे, एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर, है ना। तो इससे जो प्लेट्यू बना उसको हम बोलते हैं लोएस्ट प्लेट्यू। ये देखो, ये इस टाइप का है, इस टाइप का बनता है, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं पीछे डेजर्ट होगा, वहाँ से सारे विंड जो है वो अपना पार्टिकल्स लेके इधर आई होगी, और ऐसे डिपोजिशन हो गया, देखो हर जगह डिपोजिशन हो गया, और ये एक लोएस्ट प्लेट्यू बना दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद उसके बाद दो चीज़ें और हैं, पेनी प्लेन्स और पेडी प्लेन्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहले अब ये समझ गए ना ये वाला पॉइंट, इसमें क्या है कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जिसको हम लोएस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो सैंड के छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उसको हम लोएस्ट बोलते हैं, ठीक है, इतना समझो। अब इसको विंड लेके जाती है क्योंकि ब्लो करती है, तो इंटीरियर डेजर्ट के इंटीरियर से बाहर फेंका देती है इसको, फेंक देती है इसको बाहर, ठीक है, और हिल्स के ऊपर डिपॉजिट कर देती है। तो उससे जो प्लेट्यू बनता है ना, उसको हम बोलते हैं लोएस्ट प्लेट्यू। अब बोलोगे आप यार ये हिल्स पे क्यों आ रही है, ठीक है, हिल्स पे क्यों आ रहा है ये, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि डेजर्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है। डेजर्ट का फॉर्मेशन मोस्टली ऐसे ही होता है कि हिल होता है एक, ठीक है, एक ऐसे हिल होता है, ठीक है। डेजर्ट हमेशा इधर होता है इस साइड, क्योंकि ये इसका होता है रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया मतलब जहाँ पे बारिश नहीं होती है। और डेजर्ट बनते कैसे हैं, डेजर्ट वहीं बनते हैं ना जहाँ बारिश नहीं होती, मतलब बहुत ही कम होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर, अगर आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा हो
ठीक है। तो लेस देन 25 सेंटीमीटर जब बारिश होती है तो वहाँ डेजर्ट बनते हैं। तो ये हमेशा मतलब मोस्टली आप देखोगे थार डेजर्ट जैसे है तो माउंटेन्स के इसी साइड में, और हमेशा वेस्ट कोस्ट पे रहते हैं कॉन्टिनेंट्स के। ठीक है, ये भी हम बाद में देखेंगे कि क्यों रहते हैं वेस्ट कोस्ट में, इनके भी रीजन देखेंगे। बट अभी के लिए ऐसे ध्यान रख लो कि माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे, तो ये इंटीरियर्स से जब विंड ब्लो करके माउंटेन पे डिपॉजिट कर देती है ना, ये देखो ऐसे, तो उसको हम बोल देते हैं लोएस्ट प्लेट्यू। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिपोजिशन चलता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं लोएस्ट प्लेट्यू। ठीक है, अब पेनी प्लेन्स क्या होते हैं? पेनी प्लेन्स पहले देखेंगे पेनी प्लेन्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे हम पेडी प्लेन्स क्या होते हैं। ठीक है, तब मान लो कि माउंटेन है एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि रेन, रिवर, आइस और विंड, ठीक है, ये सारे वो एजेंट्स ऑफ, जो हम बात कर रहे थे ना एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे वही हैं, ट्रांसपोर्टेशन या इरोजन वाले एजेंट्स। ठीक है, तो अभी इरोजन क्या होता है कि इरोजन भी आगे पढ़ेंगे, बट मोटा मोटा क्या होता है इरोजन की, ये जो साथ में जैसे हमने बोला था ना कि जो ग्लेशियर है, जब ग्लेशियर मूव कर रहा था माउंटेन से, ठीक है, जब ग्लेशियर मूव कर रहा था माउंटेन से, तो इतना भाई इतना भारी ग्लेशियर जब मूव करेगा तो साथ में ये कुछ कुछ पार्टिकल्स जो है माउंटेन्स के वो साथ में प्लग करके लेके जाएगा, है ना, साथ में, क्योंकि इतने फोर्स से जा रहा है ना, इतने फोर्स से जा रहा है ना, तो लेके जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इरोजन, कि मतलब वो माउंटेन को इरोड कर रहा है। इरोड मतलब उसके कुछ कुछ पार्टिकल्स लेके अपने साथ ले जा रहा है उसको। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इरोजन। कभी भी कोई भी चीज़ जो है ना, जो मतलब खूब सारे पार्टिकल से बनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये माउंटेन्स है, अब माउंटेन्स बेसिकली खूब सारे रॉक के पार्टिकल से बना है ना, तो जब बहुत ज़्यादा वेट ऑफ ग्लेशियर इससे टकरा के जाता है तो उसको तोड़ के जाता है धीरे धीरे, तो ये जो टूटे टूटे पार्टिकल्स हैं ना साथ में, ये ग्लेशियर के साथ चलते रहते हैं। ठीक है, ये ग्लेशियर के साथ जुड़ के नीचे आते रहते हैं, तभी तो एंड में आउटवॉश प्लेन बनते थे, तभी तो एंड में टेल प्लेन्स बनते हैं। ये सारे मटेरियल जो यहाँ से लेके आया है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता है, तो ये मटेरियल जहाँ से आए हैं वो यहीं से आए हैं। तो ये जो अब मटेरियल इससे निकल गया ना, तो इसको हम बोलेंगे ये इरोड हो गया, बेसिकली ये माउंटेन जो है वो इरोड हो गया। तो ग्लेशियर के जैसे ये बाकी सब भी करते हैं, मतलब रेन भी करता है, वाटर रिवर भी करती है, अब रेन भी बहुत तेज़ पड़ सकती है, रिवर भी करता है, आइस भी करती है, ये सारे ही इरोजन करते हैं। ठीक है, तो अब जब ये एक माउंटेन को इरोड करते हैं ना धीरे धीरे, अब मान लो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये माउंटेन है वो बहुत ज़्यादा इरोड हो गया, पहले ऐसा था ये माउंटेन, ठीक है, पहले इतना बड़ा माउंटेन था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि इरोड होते होते इतना छोटा सा रह गया, लेट्स से इतना सा रह गया। ठीक है, इतना सा ही माउंटेन रह गया। ठीक है, अभी तो जो बट ये जो इरोड होके इतना जो पार्ट इरोड हुआ है, ये बेसिकली कहीं तो गया होगा ना, तो ये माउंटेन के बेसिकली जनरली क्या होता है कि ये माउंटेन के इधर आ जाता है, मतलब कि इधर देखो माउंटेन के इधर आ जाता है, इसके मतलब एकदम बॉटम पे। ठीक है, तो ये एक प्लेन बना देता है। अभी पहले ये माउंटेन देखो ऐसे था, इतना बड़ा हो गया ये माउंटेन। ठीक है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एरोड होता होता चला गया। ठीक है, अब जैसे ये एरोड हुआ तो ये जो पार्टिकल्स इसके हैं वो यहाँ पे कलेक्ट हो गए, है ना, ये पूरे पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए, तो ये जो प्लेन बना ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे पेडी प्लेन्स। अब पेडी और पेनी में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ, क्या डिफरेंस है दोनों में। बस इसमें जो है पेनी में ये रेन, रिवर, आइस और विंड ये कर सकते हैं रोड। ठीक है, और पेडी प्लेन्स कहाँ बनते हैं? पेडी प्लेन्स बनते हैं जहाँ पे एरिड एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जैसे डेजर्ट वाला जहाँ पे सूखा पड़ता है ना, एरिड और सेमी एरिड एरियाज, वहाँ पे जब वेदरिंग होता है, ये जो एरियाज़ हैं ये डेजर्ट वाले एरियाज़ हैं, डेजर्ट के जो माउंटेन्स होते हैं ना, एरिड एरियाज़, वो जब इरोड होते हैं विंड से, क्योंकि वहाँ पानी तो पड़ता नहीं, वहाँ पे सिर्फ विंड होगी, तो वो जब बना देते हैं, जब ये ऐसे जब ये इसको इरोड करते हैं तो इसके पार्टिकल्स जब इसके बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको जो वहाँ से जो प्लेन बनता है ना, उसको हम बोलते हैं पेडी प्लेन्स। और पेनी प्लेन्स में क्या होता है कि पेनी प्लेन्स में सिर्फ विंड नहीं होता है, पेनी प्लेन्स में रिवर भी कर सकता है, रेन आइस भी कर सकता है, विंड भी कर सकता है। और वो हाई माउंटेन्स, कोई भी हाई माउंटेन्स हो, हिमालयाज़ के हो चाहे कहीं के भी हो, नॉर्थ ईस्ट के हों, हिमाचल के हों, कहीं के भी माउंटेन्स हों, वो उसको इरोड कर देता है। ठीक है, और उसके पार्टिकल्स डिपॉजिट कर देता है और एक प्लेन बना देता है। जो पार्टिकल वो डिपॉजिट करेगा ना, वहाँ पे एक प्लेन बन जाता है, जिसको हम बोल देते हैं पेनी प्लेन्स। तो कंसेप्ट समझ में आ गया पेनी पेडी का। इसमें बस डिफरेंस ऐसे याद रखो कि पेडी जो है वो एरिड रीजन्स के जो माउंटेन्स होते हैं
वो जब इरोड हो जाते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो माउंटेन के बॉटम पे आके कलेक्ट हो जाते हैं, तो उससे एक प्लेन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पेडी प्लेन। ठीक है, सिर्फ इसमें विंड करता है, इसमें इसमें इरोजनल एजेंट सिर्फ विंड है, सिर्फ विंड करता है। जबकि पेनी प्लेन्स में क्या होता है, पेनी प्लेन्स में रिवर भी करती है, विंड भी करता है, आइस भी करती है, ये सारे ही माउंटेन को इरोड करते हैं। चाहे कोई भी एजेंट हो, वो माउंटेन को इरोड करके जब उसके पार्टिकल नीचे ले जाएगा और एक प्लेन बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे पेनी प्लेन्स। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखो वीडियो। ठीक है, अब इसके बाद एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं इंसलबर्ग। अब इंसलबर्ग क्या है? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, ये जो माउंटेन था जिसके हम इरोजन की हम बात कर रहे थे, हमने ये बोला था ना कि ये एक माउंटेन है जो इरोड हो रहा है। ठीक है, अब ये इरोड होके इतना हो गया। ठीक है, अब ये जो है ना, ये बहुत ही रेजिस्टेंट रॉक है, अब ये आगे इरोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इतना फोर्स नहीं आ पा रहा है ये रिवर आइस से कि ये और आगे इरोड हो पाए। तो ये जो छोटा सा पार्ट बच गया ना, इसको हम बोलते हैं इंसलबर्ग। ये देखो, ये है इंसलबर्ग। ठीक है, पहले ये इतना इरोड हुआ था तो ये इसने पेनी प्लेन्स बना दिए। ये देखो, ये हैं पेनी प्लेन्स, ये जो बने ना, ये पेनी प्लेन्स हैं। ये माउंटेन जो है, देखो उसको ऐसे इमेजिन करो, ये माउंटेन पहले ऐसे हुआ करता था, इतना बड़ा सा। फिर ये रोड होते 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 सब यहाँ पे डिपोजिशन हो गया इसका, देखो। तो ये एक प्लेन बना दिया इसने इसके चारों तरफ, इसको हमने बोला पेनी प्लेन। ठीक है, फिर ये और इरोड होके बस ये इतना सा बचा है। अब देखो, बस ये इतना सा ही बचा है अब, बहुत ही इरोड होके। तो इसको इसको बोलते हैं हम इंसलबर्ग। ये जो छोटा सा पार्ट बच गया ना, रेजिस्टेंट रॉक जो बच गया, उसको हम बोलते हैं इंसलबर्ग। तो इन फॉर्मेशन ऑफ पेडी प्लेन्स सम स्टीप हिल्स रिमेन एंड आर कॉल्ड इंसलबर्ग। तो पेडी प्लेन्स में जब भी एरिड एरिया में माउंटेन्स का इरोजन हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो बच जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इंसलबर्ग। ठीक है, तो ये एरिड एरियाज़ में तुम्हें मिलेंगे इंसलबर्ग। ठीक है, क्योंकि क्योंकि क्या मतलब, बेसिकली अब ऐसी डेफिनेशन है इसका कि जो एरिड एरियाज़ में जब पेडी प्लेन्स, उनके जो माउंटेन्स होते हैं उनका जब इरोजन होता है, ठीक है, जब पेडी प्लेन्स बन रहे होते हैं तो माउंटेन के इरोजन से बनते हैं, तो जो कुछ पार्ट रह जाता है ना आखिरी में, जो इरोड नहीं हो पाता है, उसको हम बोलते हैं इंसलबर्ग। तो चलिए, आज के लिए इतना रहने देते हैं, है ना। अगले लेक्चर में फिर आगे देखेंगे। और आप अपने डाउट्स हमें laymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं। हम वहाँ पे आपका डाउट्स रिप्लाई करते रहेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करिए, है ना। चलिए, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।